हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अप स्टॉक्स के मोबाइल ऐप के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट अप स्टॉक्स का मोबाइल ऐप का ट्यूटोरियल दूंगा, जिसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको शेयर्स को बाय या सेल करना है, कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, सभी प्रकार के ऑर्डर्स की जानकारी कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है और टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है अप स्टॉक्स के अंदर। ये सारी चीजें मैं आपके लिए बताऊंगा डिटेल में लाइव मार्केट में। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप अप स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जब पहली बार आप स्टॉक्स का मोबाइल ऐप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो माई लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा स्टॉक्स की एक लिस्ट बना सकते हैं। मतलब जो भी फेवरेट आपके स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनकी एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उन शेयर्स को बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्हीं वॉच लिस्ट में से डायरेक्टली आप उनको डेली ट्रैक कर सकते हैं और अगर आपको उन्हें बाइंग या सेलिंग करनी है तो डायरेक्टली आप वहीं से कर सकते हैं। देन उसका नीचे आएगा ऑप्शन ऑर्डर्स का, कि जो भी आप ट्रेड करेंगे, जो भी ऑर्डर्स आप लगाएंगे ना, ठीक है, उन सभी की जानकारी, सबकी डिटेल जो रहेगी ना ऑर्डर वाले सेक्शन में रहेगी। देन उसके बाद आएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि जो भी आपकी पोजीशन बन जाएंगी, शेयर्स आप खरीद लेंगे जब, या फिर कोई आपकी होल्डिंग्स है तो आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो में देखेगी। देन यहाँ पे डिस्कवर, मतलब आप स्टॉक्स और भी कुछ फैसिलिटीज देता है, उन फैसिलिटीज के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। देन उसके बाद अकाउंट का, अकाउंट में आपका बेसिकली प्रोफाइल डिटेल हो गया, फंड ऐड या विड्रॉल करना आपके लिए, ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। तो सभी को अपन एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वॉच लिस्ट की। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर अपन क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपकी वॉच लिस्ट बनी हुई है पहले से वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2 वॉच लिस्ट है मेरी यहाँ पर। इसके अलावा मैं कोई अगर तीसरी नई वॉच लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे क्या करना है, जो प्लस का सिंबल है ना, इस पर मुझे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके जो ही मुझे नाम देना वॉच लिस्ट का, वो यहाँ पर नाम दूंगा। जैसे मैंने ये नाम दे दिया है, क्रिएट लिस्ट करूंगा यहाँ से, तो यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एड स्क्रिप्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे तो जिस भी शेयर को अपन इसमें ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक आ गया। अब जो प्लस का सिंबल बना है ना, इस पर अपन क्लिक करके HDFC बैंक को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ऐड हो चुका है। अपन वापस आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर वॉच लिस्ट में आगे, तो देखो यहाँ पर HDFC बैंक अपना ऐड हो चुका है और उससे जो रिलेटेड न्यूज़ है ना वो अपने सामने यहाँ पर नीचे आ रही है। एंड यहाँ पर ऊपर देखिए, अब एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक। तो निफ्टी 50 जो होता है ना, वो मार्केट की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनका इंडेक्स होता है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है मार्केट कैप वाइज। मार्केट मतलब जो भी जितनी बड़ी कंपनी है ना, तो टॉप 50 की जो कंपनीज है, ठीक है, उन कंपनी के इंडेक्स को अपन बोलते हैं निफ्टी 50 और बैंकों के इंडेक्स को अपन बोलते हैं निफ्टी बैंक। तो इन दोनों इंडाइसेस के द्वारा अपन मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं कि जैसे निफ्टी बैंक अगर मान लो माइनस में चल रहा है तो अपन ये एज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि जो बैंक्स हैं वो भी माइनस में चल रहा है, वो डाउन में चल रहे हैं। या निफ्टी 50 की बात करूं तो जो उसमें कंपनी लिस्टेड है वो कंपनी भी माइनस में चल रही है, मतलब मार्केट गिर रहा है या मार्केट बढ़ रहा है, इनको अपन देख के समझ सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, अपन जाते हैं यहाँ पर अकाउंट में। अकाउंट पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से अपने सामने ऑप्शन आएंगे। तो पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड फंड का और एक आ रहा है विड्रॉल फंड का। अगर आप पैसा ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है। जितना भी पैसा आप ऐड करना चाहते हैं आप स्टॉक्स के वैलेट में, उतना पैसा आपको यहाँ पर डाल देना है। सपोज मुझे अगर 10,000 रुपये ऐड करना है तो मैं 10,000 रुपये यहाँ पर टाइप करूंगा। देन उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए जो भी बैंक आपने आप स्टॉक्स में ऐड किया था, लिंक किया था डीमैट अकाउंट ओपन करवाते समय, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे इस केस में क्या कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर ऐड है। और आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी पैसा आप ऐड करो आप स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, तो जो बैंक आपका लिंक था पहले से, मतलब जो बैंक आपने लिंक कराया हुआ था ना, उसी बैंक अकाउंट से पैसा आपको ट्रांसफर करना है स्टॉक्स के अंदर। किसी दूसरे बैंक के द्वारा नहीं करना है। दूसरे बैंक से करोगे तो पैसा आपका ऐड नहीं होगा, फंस जाएगा वो। तो जब भी आप पैसा ऐड करो, फोन पे से करो, गूगल पे से करो, जिससे भी करो ना, तो एक बार चेक कर लेना कि उसी बैंक से आपका पैसा जा रहा है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपका जो भी है फोन पे, गूगल पे, यूपीआई जो भी है ना, उसके द्वारा पैसा आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको कंटिन्यू विद यूपीआई पर आपको क्लिक करना है, तो उस यूपीआई ऐप के द्वारा पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे देखेंगे तो अदर पेमेंट मेथड भी दिए हैं, जैसे कि यूपीआई आईडी। मान लो एप्लीकेशन आप नहीं चला रहे, कोई यूपीआई आईडी आप डालना चाहते हो तो यूपीआई आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग दिया गया है तो नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखो चार्जेस लिखे हुए हैं, 7 रुपये पर ट्रांजेक्शन का चार्ज 7 रुपये लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से फंड ऐड कर सकते हैं। विड्रॉल करना भी बहुत सिंपल है। विड्रॉल के ऑप्शन पर आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, जितना पैसा भी आप विड्रॉल करना चाहते हैं उतना पैसा आपको यहाँ पर डालना है। डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है, तो 24 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। और जो भी आपने ट्रेड किया है, मान लो आपने आज ट्रेड किया है, ठीक है ना, तो आज की आज, मान लो अभी हाल मैंने तुरंत ट्रेड किया, तुरंत के तुरंत अगर पे आउट लगाऊं तो नहीं लगेगा पे आउट मेरा। आज मैंने अगर ट्रेड किया तो दूसरे दिन मैं पे आउट लगा सकता हूं। अगर मैंने कोई डिलीवरी बेची, मान लो मेरे पास कोई पुरानी कोई होल्डिंग्स रखी हुई थी और उसको मैंने आज बेच दिया, अगर मैंने आज बेचा है तो मैं आज भी पे आउट नहीं लगा पाऊंगा, कल भी पे आउट नहीं लगा पाऊंगा, परसों पे आउट लगा पाऊंगा उसका, क्योंकि सेटलमेंट का टाइम होता है डिलीवरी के अंदर। इंट्राडे में अगर आज ट्रेडिंग की तो मैं कल लगा लूंगा पे आउट, लेकिन डिलीवरी का पे आउट एक दिन छोड़ के लगता है, ठीक है। तो चलिए इसको अपन बैक करते हैं। अब बैक करके वापस से अपन आते हैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैं वॉच लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। पहले ये मेरी वॉच लिस्ट है जो मैंने ऑलरेडी स्टॉक्स को ऐड करके रखा हुआ था। अब अपन समझते हैं ट्रेडिंग करना कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है यहाँ पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपने डीमैट ओपन करवाया है। तो मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है टीसीएस के अंदर, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, टीसीएस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे अपन क्लिक करेंगे टीसीएस के ऊपर, सबसे पहले अपने सामने उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब ये चार्ट का हमें ट्रेंड बताता है कि टीसीएस किस प्रकार से मार्केट में मूव कर रहा है। और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं, तो कम से कम एक बार आप चार्ट को तो देख ही लो कम से कम। तो इस चार्ट में क्या होगा कि आप ट्रेंड समझ सकते हैं मार्केट का। अब इसमें अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, बाय के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रेगुलर सेलेक्ट है यहाँ पर ऑटोमेटिकली, तो इसको रेगुलर ही रहने देना है। जीटीटी का मतलब अलग होता है, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो सबसे पहले हम रेगुलर को समझ लेते हैं। तो रेगुलर पर क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को खरीद के रख सकते हैं। जैसे मान लो टीसीएस को मैं डिलीवरी पर सेलेक्ट करके बाय करूंगा, तो मैंने अगर आज को आज खरीद लिया है ना, तो जब तक चाहूँ मैं तब तक इसको होल्ड करके रख सकता हूँ। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, जब तक चाहूँ तब तक मैं होल्ड करके रख सकता हूँ। और जब भी मेरा रेट आ जाता है,
जैसे कि मान लो अभी रेट चल रहा है कितना, ऊपर आप देखेंगे रेट भी दिख रहा है अपने लिए 3083 रुपये के आसपास। यहाँ से बाय कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि जब इसका रेट 4000 आएगा तब बेचूंगा, तो मैं इसका वेट कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डिलीवरी आप सेलेक्ट करेंगे तो टाइम की कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं रहेगी, जब तक आप चाहें तब तक होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट किया इंट्राडे, तो इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे। वैसे मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट मॉर्निंग में 9:15 पे ओपन होता है इक्विटी मार्केट अपना, और क्लोज होता है कितने बजे, 3:30 बजे। लेकिन अगर बात की जाए इंट्राडे की, तो इंट्राडे में क्या होता है 3:15 बजे तक का क्लोजिंग टाइम होता है। मतलब कि अगर आपने मॉर्निंग में कोई पोजीशन बनाई है तो उसको 3:15 से पहले उसको आपको बेचना पड़ेगा, 3:15 से पहले। अगर आप नहीं बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रोकर के द्वारा आपकी पोजीशन वो बेच दी जाएगी या स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी। लेकिन बात की जाए डिलीवरी की, तो डिलीवरी में ऐसा होता है कि आप 3:20 हो रहा हो या 3:25 हो रहा हो, उस टाइम भी आप नई पोजीशन बना सकते हैं या फिर उसको बेच सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने अभी यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट किया हुआ है, तो अभी अपन से मार्जिन रिक्वायर्ड कितना पूछ रहा है, 3084 रुपये। मतलब जो भी अभी रेट चल रहा है ना इसका TCS का पूरा पैसा अपन को पे करना है अगर आप डिलीवरी में काम करते हैं, तो मतलब डिलीवरी में बाय करते हैं। तो क्वांटिटी भी देखिए मैंने यहाँ पर एक सेलेक्ट करके रखी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं TCS का एक शेयर लूंगा पूरा पैसा मुझे देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा इंट्राडे के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्जिन अपन से कम पूछ रहा है, मतलब पूरा मार्जिन अपन को नहीं देना है। कितना से अपन को 616 रुपये देना है। मतलब क्या होगा, अपन को एक लिमिट मिल गई है, मतलब 616 रुपये में अपन 3083 रुपये का शेयर खरीद सकते हैं, लगभग 5 गुना अपन को मार्जिन मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन इस मार्जिन की बस कंडीशन क्या है कि अपन को सेम डे बेचना पड़ेगा, 3:15 पे उनको पोजीशन बेचनी पड़ेगी। नहीं बेचेंगे ऑटोमेटिकली पोजीशन बिक जाएगी। उस समय जो भी उसका रेट होगा, मान लो अभी आपने खरीदा 383 से, 3:15 पे उसका रेट रहता है कितना, 3090 रुपये। तो 3090 पर आपकी पोजीशन को सेल कर दिया जाएगा, 7 रुपये का जो भी प्रॉफिट होगा ना वो आपको मिल जाएगा। या फिर मान लो 3:15 पे इसका रेट रहता है मात्र कितना, 3050 रुपये, तो 3050 से बेच दी जाएगा। जो भी आपका लॉस रहेगा ना वो आपका लॉस बुक हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्राडे अगर आप करो तो ध्यान रखना कि इसमें टाइमिंग का गेम होता है, मतलब टाइम की पाबंदी होती है, समय से पहले आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है। तो मान लो कि अपन इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करते हैं, तो अपन इंट्राडे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। देन नीचे आता क्वांटिटी का, तो जितनी भी क्वांटिटी मुझे खरीदना है, ठीक है, उतनी क्वांटिटी मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लो कि मैं एक क्वांटिटी में ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मार्केट लिखा हुआ है जिस पर, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है जो ऑर्डर टाइम है मार्केट और लिमिट। तो अगर मैंने मार्केट पर टिक करके रखा हुआ है, मतलब अभी देखिए मार्केट पर ही टिक है, अगर मैं यहीं से इसको डायरेक्टली बाय कर दूंगा तो क्या होगा कि मेरा ऑर्डर तुरंत के तुरंत मार्केट में बाय हो जाएगा, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी अपनी पोजीशन, जो भी इसका करंट में रेट चल रहा है, मतलब जो भी मार्केट रेट चल रहा है ना वहीं से अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट कर दूंगा, लिमिट पर जैसे ही मैं टिक करूंगा तो क्या होगा, प्राइस डालने का ऑप्शन अपने सामने खुल जाता है। मतलब आप अपन यहाँ पर प्राइस डाल सकते हैं कि मान लो मुझे लगता है कि 3083 या 3086 जो भी चल रहा है रेट इसका, ये ज़्यादा रेट है, मुझे यहाँ से नहीं खरीदना। मैं चाहता हूँ कि जब इसका रेट आ जाए कितना, 3070 रुपये, तब मैं इसको खरीदूंगा। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट सेलेक्ट करके 3070 रुपये पर डाल दूंगा और मैं इसको बाय कर दूंगा। तो क्या होगा, मेरा शेयर खरीदा नहीं जाएगा, मेरा ऑर्डर सिर्फ लग जाएगा और वो ऑर्डर मेरा पेंडिंग रहेगा। और जब भी उसका रेट आएगा मार्केट में कितना, 3070 रुपये, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर बाय हो जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने इंट्राडे सेलेक्ट किया है तो ये जो 3070 रुपये है ना, ये 3:15 से पहले आना चाहिए। 3:15 तक अगर इसका रेट नहीं आया तो क्या होगा, मेरा ऑर्डर वहाँ से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसकी जो वैलिडिटी है ना वो 3:15 तक की रहेगी। तो अपना लिमिट ऑर्डर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है SL लिमिट, तो SL लिमिट पर अपन क्लिक करते हैं। तो SL लिमिट में अपन देखेंगे तो दो चीजें अपन से पूछ रहा है, एक तो अपन से पूछ रहा है प्राइस और एक पूछ रहा है अपन से टिगर प्राइस। तो क्या होता है कि जैसे मान लो लिमिट का अपन यूज कर रहे थे कब, जब अपन को इस करंट मार्केट से नहीं खरीदना है, अपन को इससे कुछ कम में खरीदना है, ठीक है। तो अपन यूज कर रहे थे किसका, लिमिट ऑर्डर का। लेकिन अगर अपन को मान लो बिड लगानी है कितने की, 3086 चल रहा है, इससे ऊपर की कुछ बिड लगानी, मान लो अपन को इसको बिड लगानी है 3090 रुपये की है, मान लो अपन को लगानी है 3100 रुपये की बिड लगानी है, तो फिर अपन यूज करेंगे इसका SL लिमिट का या फिर यूज करेंगे SL मार्केट का। वो कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको वो प्राइस डालनी है टिगर प्राइस में, जिस भी प्राइस का आप बिड लगाना चाहते हैं। बिड का मतलब क्या होता है कि आप पेंडिंग करना चाहते हैं ऑर्डर को, जैसे अपन ने लिमिट में किया था ना, 3087 चल रहा है, नहीं खरीदना मुझे यहाँ से, 3070 से खरीदना, तो 3070 डाल के अपन इसको बाय करेंगे, ऑर्डर अपना पेंडिंग हो जाए, इसको बोलते हैं अपन बिड लगाना। तो ऐसी मान लो मुझे बिड लगानी कितनी, 3100 रुपये की, 3100 जब मार्केट में है तब वहाँ से ऑटोमेटिकली बाय हो। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, टिगर प्राइस में 3100 रुपये डाल दूंगा। टिगर प्राइस में हमेशा प्रायोरिटी वाली प्राइस डालनी है। उसके बाद आप पूछ रहे अपन से प्राइस, तो प्राइस में क्या डालना है, अपन को बेसिकली रेंज दे देनी है। मान लो 3100 रुपये नहीं आता है इसका रेट मार्केट में, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है मार्केट में, और ऐसा होता है कि 3099 रुपये से रेट बढ़ के एकदम से सीधा कितना हो जाता है, 3102 रुपये, 3101 रुपये हो जाता है, 3100 टच ही नहीं करता है। तो उस केस में अपन इसको एक रेंज दे देते हैं। मान लो मैंने दे दी कितनी की, 3110 रुपये की मैंने रेंज दे दी है, ठीक है ना। अब क्या होगा, 3100 से लेकर 3110 के बीच में भी अगर मार्केट कभी आता है तो वहाँ से मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो SL लिमिट और SL मार्केट जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। लोग गलती करते हैं यहाँ पर, वो समझते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर टिगर प्राइस में डाल देंगे जितने का उनको स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पर डाल देंगे प्राइस जितने से उनको खरीदना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि अभी अपन फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं। स्टॉप लॉस अगर अपन को लगाना है तो उसकी प्रोसेस अलग होती है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। लेकिन अभी अपन फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं। फ्रेश पोजीशन बनाते समय SL लिमिट और SL मार्केट का यूज़ हमेशा होता है ऊपर के रेट से बाय करने के लिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो देखो मैंने 3100 यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं जैसे ही इसको बाय करूँगा ना तो मेरा ऑर्डर पेंडिंग हो जाएगा। देखो बाय करता हूँ मैं, यहाँ से सबमिट किया तो देखो क्या आ रहा है, टिगर पेंडिंग आ रहा है, मतलब मेरा ऑर्डर बाय नहीं हुआ है। ये दिखता कहाँ पर, यहाँ पर ऑर्डर्स जो आता है ना इसमें अपन को दिख जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर से अपन आए तो यहाँ पर अपन को पेंडिंग दिख रहा है, मतलब अभी अपनी पोजीशन लगी नहीं है मार्केट में, अपना ऑर्डर पेंडिंग आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं अपन, कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, या फिर मुझे कुछ इसमें अगर चेंजेस करना है ना तो मॉडिफाई का ऑप्शन भी आता है, तो यहाँ से अपन मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे अभी कैंसिल करना है तो मैं कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ। मान लो कोई अपना अनवांटेड कोई ऑर्डर लगा हुआ है, कोई काम का ही नहीं ऑर्डर, मतलब अपन ने ऐसे लगाया हुआ है उसको, तो यहाँ से अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। सबसे पहले वापस से क्लिक करेंगे अपन TCS के ऊपर, ठीक है। TCS के ऊपर मैंने वापस से क्लिक किया, इसको अपन वापस से बाय करते हैं।
तो मैंने बता दिया था आपके लिए क्या, एसएल और एसएलएम वाला, ठीक है, कि ऊपर की रेट से अपन को लेना हो तो अपना ऑर्डर पेंडिंग हो जाता है, जब भी उसका रेट आएगा तो वहाँ से ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, लिमिट ऑर्डर अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लिमिट मैंने यहाँ पर डाला, अब मैं यहाँ पर प्राइस डाल देता हूँ, मान लो कितने का, 3070 का। इसको करूँगा तो सेम तरीके से ये भी पेंडिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ क्या 3100 रुपये, तो नहीं, आप लिमिट सेलेक्ट करके करंट रेट से ऊपर की प्राइस आप नहीं डाल सकते हैं। ऊपर की प्राइस अगर आप डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो शेयर है ना करंट मार्केट से ही बाय हो जाएगा। 3090 भी चल रहा है ना, तो करंट मार्केट से यहीं से अपना ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर की बिड अगर लगानी है तो हमेशा इसका एसएल लिमिट का या एसएल मार्केट का ही यूज़ करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि भाई हम ऊपर की बिड आखिर लगाएं क्यों, रेट अगर उसका चल रहा है 3090 रुपये तो हम क्यों उसको 3100 रुपये से खरीदें, 3110 से खरीदें। तो क्या होता है कि जो लोग ट्रेडर होते हैं, जो एडवांस ट्रेडर होते हैं, वो अगर कोई मार्केट में कोई अपनी स्ट्रेटजी लगा के बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि इस पॉइंट पर मार्केट आने के बाद यहाँ से अच्छा खासा मूव कर सकता है, तो वो लोग फिर उस पॉइंट की बिड लगा देते हैं, तो उनके लिए फीचर्स अवेलेबल होता है। लेकिन अगर अपन नॉर्मल ट्रेडर है, अपन को अगर कम रेट से ही खरीदना है तो अपन को लिमिट यूज करना है। एसएल और एसएलएम से अपन को कोई मतलब नहीं रखना है फ्रेश पोजीशन बाय करते समय। बार बार बोल रहा हूं मैं, फ्रेश पोजीशन बाय करते समय, क्योंकि इनका यूज आता है आगे, लेकिन कहाँ आता है वो आपको बताता हूँ। तो सिंपल अपन अपनी पोजीशन को बाय करते हैं, लिमिट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर 3070 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। और अपन को देखिए कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, सारी चीजें अपन को सेम रहने देनी है। और जैसे हम रिव्यू बाय करेंगे, इसको सबमिट ऑर्डर अपन करते हैं, तो देखो अपना जो ऑर्डर है ना वो क्या हो गया, ओपन होके आ गया है, ठीक है ना। मतलब ये भी ऑर्डर अपना ओपन है अभी, मतलब ऑर्डर अपना बाय नहीं हुआ है। कितने पर, 3070 रुपये पर। देखिए इसको अपन क्लिक करेंगे, क्लिक करके अगर अपन को कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करना है, क्वांटिटी कम या ज़्यादा करनी है, प्राइस कम या ज़्यादा करना है, कुछ भी करना है तो यहाँ से अपन कर सकते हैं। तो सिंपली क्या, लिमिट ऑर्डर था, अब मान लो मुझे इसको करंट मार्केट से बाय करना है, मुझे नहीं लगता कि 3070 रुपये मार्केट में इसका रेट आएगा, तो मैं सिंपली मार्केट पर क्लिक कर दूंगा। मार्केट पर टिक करके मैं इसको रिव्यू करके इसको मैं बाय कर देता हूँ। अब देखो अपना ऑर्डर लग चुका है, ठीक है ना। इस कहाँ देखेगा अपन को, यहाँ पर पोर्टफोलियो में अपन को आना है। पोर्टफोलियो में देखिए अपन यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऊपर पोजीशंस का, इस पर अपन क्लिक करेंगे पोजीशन में। देखिए टीसीएस अपना बाय हो चुका है, यहाँ पर अपन को दिख रहा है एक क्वांटिटी है अपने पास। बाय कितने से हुआ अपना, 3090.95 पैसे से अपना बाय हुआ एवरेज रेट से। और अभी करंट में इसका रेट कितना चल रहा है, 3090 रुपये इसका रेट चल रहा है, जो कि मूव हो रहा है। एलटीपी लिखा ना, एलटीपी का फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब करंट रेट होता है। और उसके हिसाब से जो भी अपन को प्रॉफिट या लॉस चल रहा है अभी, ठीक है, लाइव देखता सारी चीजें। तो देखो अभी कितना, 1 रुपये 90 पैसे के आसपास है, 2 रुपये के आसपास अपन को लॉस चल रहा है, मतलब जहाँ से अपन ने खरीदा वहाँ से इतने पॉइंट अभी नीचे है। तो सब कुछ अपन को लाइव दिखेगा। अब मान लो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जब भी इसका रेट ऊपर आ जाएगा, मुझे लगता है कि अब यहाँ से बेच देना है इसके लिए, तो बेचने के लिए क्या करना है, सिंपली मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन आता है अपने सामने, एग्जिट पर अपन क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर यूज होगा किसका, एसएलएम का और एसएल मार्केट का, सॉरी एसएल मार्केट का और एसएल लिमिट का। वो कैसे होगा, अब देखो यहाँ पर अपने पोजीशन खरीद ली है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पोजीशन को खरीदा, ठीक है ना। खरीदने के बाद अपन को लगाना है यहाँ पर टारगेट। तो एक चीज का आप ध्यान रखना कि आप स्टॉक्स के अंदर आप खरीदते समय ही टारगेट नहीं लगा सकते, खरीदने के बाद आप टारगेट लगा सकते हैं। टारगेट का मतलब ये होता है कि मान लो मैं कोई यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्राइस देना चाहता हूँ कि 3090 रुपये चल रहा है, मैं चाहता हूँ जब भी इसका रेट है 3120 रुपये, तो वहाँ से मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक बिक जाए, मतलब मेरी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक वहाँ से बिक जाए, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, 3120 रुपये पर डाल दूँगा। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर लिख दूंगा कितना, 3120 रुपये। 3120 मैंने लिखा, कुछ भी इसमें और कुछ भी मुझे अलग से नहीं करना है, सिंपली मैं क्या करूँगा, ऑर्डर को यहाँ पर सबमिट कर दूँगा। तो देखो मेरा ऑर्डर यहाँ से ओपन हो जाएगा सेल का, यहाँ पर लिख क्या है सेल का कितना, 3120 पर। यहाँ पर देखो 3120 भी लिखा हुआ है। तो जब भी इसका रेट मार्केट में 3120 आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब मेरी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, मतलब पहले मैंने खरीदा और फिर उसको बेच दिया, मतलब नील हो चुकी है पोजीशन अपनी। और इसमें भी अगर आपको चेंजेस करने तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके अपने इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं कि मान लो प्राइस कम या ज़्यादा करना है, या फिर मुझे लगता है कि मेरा टारगेट नहीं आ रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ पर मार्केट पर टिक करूँगा और मार्केट पर टिक करके इसको मैं सेल कर दूंगा यहाँ से, तो करंट मार्केट से ही बिक जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या लग गया, टारगेट लग गया। अपन को लगाना है इसके अंदर स्टॉप लॉस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के लिए क्या होता है कि देखो अपन ने पोजीशन अपनी खरीदी हुई है, अपन ने इसमें टारगेट लगा दिया जो कि ओपन है अभी। अपन को स्टॉप लॉस लगाना है ना, तो स्टॉप लॉस के लिए क्या होता है, जनरली नियम ये कहता है कि अगर आपने टारगेट लगा दिया तो फिर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो, या फिर अगर आपने पहले स्टॉप लॉस लगा दिया तो फिर आप टारगेट नहीं लगा सकते हो, दोनों में से कुछ एक लगा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगाना है, ठीक है, तो लगाने के लिए क्या करेंगे, वापस से सेम अपनी पोजीशन में जाएंगे, वापस से अपन इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद अपन को लगाना है स्टॉप लॉस। ध्यान रखना, टारगेट लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली यहाँ पर प्राइस डालना पड़ता है और यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट कर देना पड़ता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर एसएलएम जो लिखा हुआ है ना, इस पर अपन को टिक करना पड़ेगा। सॉरी, एसएल लिमिट या एसएल मार्केट जो भी लिखा है ना, दोनों में से किसी एक पर भी अपन टिक कर सकते हैं। तो टिकर प्राइस जो पूछ रहा है ना, तो टिकर प्राइस अपन को वो प्राइस डालनी जितने का अपन स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस है ना बियर कर सकता हूँ कितना, 3060 तक, मतलब 3060 तक इसका रेट है, वहाँ तक मैं होल्ड रखूँगा, उससे नीचे मुझे होल्ड नहीं रखना है। तो मैं क्या करूँगा, 3060 रुपये डाल दूंगा, मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया है। फिर पूछ रहा अपन से प्राइस, तो प्राइस में क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि रेंज अपन देते हैं, ठीक है ना। तो रेंज अपन ने कितनी देंगे, अपन 3060 तो चलो डाल दिया अपन ने टिकर प्राइस, जितने का अपन को स्टॉप लॉस लगाना है। अपन को एक रेंज भी देना है, तो रेंज अपन दे देंगे यहाँ पर कितना, 3050 रुपये। मतलब कोई केस अगर ऐसा होता है कि 3061 रुपये मार्केट में रेट आता है, 3060 टच नहीं करता, सीधा 3059 या 3058 3057 रुपये मार्केट में इसका रेट आ जाता है, तो इस केस में अपन ने 10 रुपये की लिमिट भी दे दी है 3050 से लेकर 3060 के बीच की, कि इसके बीच में अगर कोई रेट आता है मार्केट में तो वहाँ से भी अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, अपनी पोजीशन वहाँ से क्लोज हो जाए। स्टॉप लॉस अपन लगाते हैं मार्केट के रिस्क से बचने के लिए, कि अपन को लगता है कि भाई 3060 के नीचे हो सकता है कि 3060 अगर मार्केट टच करे उसके बाद से एकदम मार्केट धड़ाम से गिर जाए, तो अपन ज़्यादा रिस्क क्यों ले, अपन 3060 भी अपन एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं ताकि अपन मार्केट से बाहर हो सके वहाँ से, तो इसलिए अपन स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको रिव्यू सेल करूँगा तो मेरा ऑर्डर क्या होगा, पेंडिंग हो जाएगा। और दूसरा आता है एसएल मार्केट, ठीक है। तो एसएल मार्केट में क्या होता है, एसएल मार्केट पर क्लिक करेंगे सिंपली, तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्लिक के आ गया, मतलब यहाँ पर अपन को कोई प्राइस नहीं डालनी, अपन को सिर्फ यहाँ पर एक प्राइस डालनी है कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आप भी यही करिए, जब भी आपको स्टॉप लॉस लगाना हो ना तो एसएल मार्केट पर ही हमेशा टिक करिए।
तो यहाँ पर सिर्फ आपसे एक प्राइस पूछेगा, दो प्राइस नहीं पूछेगा, हो सकता है दो प्राइस में आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको क्या करना है, हमेशा एसएल मार्केट पर टिक करिए। अब टिकर प्राइस में आपको प्राइस डाल देना कितने का, जितने का आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो अब देखो मैंने किया क्या, पोजीशन पहले बाय कर लिया, पोजीशन बाय करने के बाद अपन लगा रहे हैं स्टॉप लॉस। तो फिर अपन यूज कर रहे हैं किसका, एसएल लिमिट का या फिर एसएल मार्केट का। फ्रेश पोजीशन अपन स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं एसएल मार्केट का या फिर एसएल लिमिट का। इस चीज का ध्यान रखना, पोजीशन पहले बाय हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, अब अपन को लगाना उसमें स्टॉप लॉस, तो फिर अपन यूज करेंगे इन ऑर्डर्स का। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, 3060 मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिव्यू सेल करूंगा और सबमिट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर अपना ऑर्डर पेंडिंग हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि अपन ने यहाँ पर टारगेट भी लगा दिया है 3120 का और स्टॉप लॉस भी अपन ने लगा दिया है। अब चूंकि अपन ने शेयर में ट्रेड किया, मतलब नॉर्मल शेयर से अपन ने ट्रेड किया, इसलिए यहाँ पर पॉसिबल हो पाया, क्योंकि शेयर से जब शॉर्ट सेल करते हैं ना अपन, तो क्या होता है अपन को ज्यादा मार्जिन नहीं लगता है। लेकिन अगर यही सेम पोजीशन अपन ऑप्शंस के अंदर अगर बनाते बाइंग करते हैं, उसके बाद अपन स्टॉप लॉस लगाते और मार्जिन अपने पास कम रहता, तो फिर अपना ऑर्डर दूसरा नहीं लगता। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपके लिए, इसको ऐसे समझिए, कंफ्यूज मत होइए कि अपन ने बाय कर लिया, बाय करने के बाद अपन या तो टारगेट लगा सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी अपन पोजीशन लगाएंगे ना, उसमें अपना एक्स्ट्रा मार्जिन यूज होगा। क्योंकि 31 रुपये का शेयर है, उसके बावजूद मेरे पास पैसा बचा हुआ था, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस भी लग गया। लेकिन अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता, फिक्स पैसा होता मेरे पास, तो या तो मैं टारगेट लगा पाता या फिर मैं स्टॉप लॉस लगा पाता। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका टारगेट हिट हो जाता, मान लो 3120 पहुंच जाता, तो ये पोजीशन तो बिक जाएगी, लेकिन ये आपका पेंडिंग रहेगा। तो इसको आपको मैनुअली आके इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। या फिर मान लो कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो जाता है, तो ये पोजीशन आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना, और ये पोजीशन आपकी ओपन रहेगी। तो इसको आपको मैनुअली आके क्लोज करना पड़ेगा आपके लिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां से न्यू पोजीशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, अपन इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल कर दिया मैंने। देन अपना देखिए टारगेट लगा हुआ है, तो इसको भी अपन कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। और अब मान लो मुझे अगर पोजीशन को डायरेक्ट बेचना, मैंने टारगेट भी नहीं लगाया, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, मैं इसको अपना वॉच कर रहा हूँ, यहीं से डायरेक्ट बेचना, तो सिंपली मुझे क्या करना है, फिर एग्जिट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मार्केट पर मैं टिक कर दूंगा, रिव्यू सेल करूंगा, डन कर दूंगा। जैसे देखो पोजीशन बिक जाएगी। अब जाएंगे अपन पोजीशंस के अंदर, क्या लिख के आएगा, क्वांटिटी जीरो यहाँ पर लिख के आ गया, मतलब अपने पास अब कोई क्वांटिटी नहीं बची है, मतलब अपनी पोजीशन क्लोज हो चुकी है। और अब देखेंगे यहाँ पर जो पीएनएल अपन को दिख रहा था ना पहले, प्रॉफिट या लॉस, वो कम या ज्यादा हो रहा था, अब वो कम या ज्यादा भी नहीं होगा, वो फिक्स हो गया है। तो ये था अपना रेगुलर ऑर्डर जो अपन ने शेयर के अंदर लगाया है, मतलब कोई अपन शेयर अपन बाय करना चाहते हैं तो इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सही प्रकार के ऑर्डर्स की जानकारी दे दी है। टारगेट या फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाना आपको, वो भी मैंने आपके लिए बता दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, तो हमारा जो लर्निंग टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर डेली बेसिस पर हम अपडेट्स देते हैं। तो मार्केट की छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ अब स्टॉक्स की, तो देखिए यहाँ पर डिस्कवर का जो ऑप्शन आता है, इस पर अपन क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टॉक एंड आईपीओ का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई अगर आईपीओ वगैरह आ रहा है मार्केट में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है, उसको आप यहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। स्मॉल केसेस हो गया, स्मॉल केसेस में क्या होता है, अपन को पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है कंपनी, तो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को अपन को चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, तो उसको अपन यहाँ से बाय कर सकते हैं। देन मार्केट का थोड़ा सा अपन को ओवरव्यू मिल जाता है, जैसे टॉप गेनर के आज के मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो बस यही है सारी चीजें इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने आपके लिए बताई हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करिए, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलेंगे अपन नई वीडियो में किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।